अब 0.5 पर चेक करेंगे। एट पॉइंट x इक्वल टू 5, तो 5 पर चेक करने के लिए हमने क्या बोला था अभी कि जिस पॉइंट पर बोलेगा उस पॉइंट पर जाएंगे, और उस पॉइंट पर जाने के बाद जैसे देख लो 5 पर बोला तो हमने 0.5 पर ऐसे धागा को गिरा दे। 0.5 पर देखो 0.5 पर धागा यहाँ पे आना चाहिए। जैसे देख लो धागा से हमने करना है 0.5 पर यहाँ पे देखो है। अब इस लाइन के इधर उधर देखना होगा, तो सबसे पहले ए देखना होगा कि तुमको 5 निकालना होगा, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 पर। तो 5 पर इस लाइन पर देखो कर्व तो तुमको यही मिला है, इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, और इस लाइन को ये दोनों कर्व है या नहीं, कट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो वैकेंट डाल दिया, यहाँ पे है ये नहीं है ग्राफ, उस फील्ड में नहीं है ग्राफ, ये जो फील्ड दिखाई दे रहा है वैकेंसी डाल दिया है यहाँ पे, यानी ग्राफ यहीं पे आके टूट गया, इधर से ग्राफ यहाँ पे टूट गया और यहाँ पे छोड़ दिया, तो वैकेंट है। इस फील्ड में इस धागा पर देख रहे हैं कोई ग्राफ नहीं मिल रहा, तो बताओ 5 बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, तो लिखना होगा नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लिख दिया नॉट एग्जिस्ट। अब देखो तुमको यहाँ पे निकालने के लिए ऐसे बोल सकता है लिमिट, यानी लिखेंगे हम लोग LHL, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। 5 माइनस बोला तो 5 माइनस, पहले तो यहाँ देखो 5 पर गया, अब यहाँ पे 5 पर है, 5 माइनस बोला मैंने 5 से जस्ट छोटा, तो किधर चलेंगे हम लोग, इधर चलेंगे। देखो कर्व को यहाँ पे कट करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, जब 5 माइनस लिया, लेकिन ये कर्व जब यहाँ कट करा तो इस लाइन को देखना होगा, किस पर देखना होगा तुमको। देखो यहाँ पे कट करा, यहाँ किसके सीधे में आना है, तो 4 दिख रहा है, बाई का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पे 4, तो 5 पर दे दिया 4। फिर के RHL लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, तो 5 प्लस पर देखेंगे, यानी ये 5 पर हुआ और इसको इधर लेके चल गया, तो 5 प्लस, यानी देखो ये भी अप्रोचिंग वैल्यू, और यहाँ पे कट करा, इसके सीधे में जहाँ पे कट करा उसको सीधे बाई के वैल्यू को देखेंगे, तो बाई के वैल्यू देखो यहाँ से ऐसे किया तो किस पर जाके मिला है, 4 पर मिला है, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे तुमको बताना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पहला बोलेगा क्या LHL एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्वेश्चन पहला बोलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx बराबर 4, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx बराबर कितना दे रहा, 4 दे रहा, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि f5 इक्वल टू, जहां पर लिखना होगा नॉट एग्जिस्ट, और इसके बाद बोलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बोले यहाँ पे कि हाँ F4 यहाँ पे तो F5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों बराबर है, LHL बराबर RHL है, जहाँ पे बोले कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर बोलेगा कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने के लिए LHL RHL VF बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो VF वैल्यू है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, LHL RHL मिला, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो
वैल्यू को हम लोग कैसे किया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एट 7 देखेंगे। एट x इक्वल टू 7 पर देखना होगा। तो जिस पॉइंट पर बोलेगा उस पॉइंट के तरफ जाएंगे और धागा को देखो ऐसे लटका दिया, यानी पॉइंट 7 पर है। तो सोच लो इस पॉइंट यानी से धागा हम यहाँ से होता है पूरा लाइन खींच दिया और इस ग्राफ ऐसे दिख रहा है तुमको, यहाँ से ग्राफ ऐसे है। तो बताओ उस कर्व को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पे देखना होगा। तो देखो यहाँ पे ही कट कर रहा है ग्राफ को। तो ग्राफ को जहाँ पे कट कर रहा है वहां पे हम लोग इसको ऐसे मोड़ लेंगे, यहाँ पे ऐसे दबा देंगे। अब दबाने के बाद बाई की ओर जाएंगे। तो बाई की ओर देखो धागा को ऐसे किया, देखना होगा बाई एक्सिस पर आया। तो देखो कहाँ पे मिला है 3, आंसर मिला 3 पर जाकर मिला है, यानी एफ यहाँ हम लिखेंगे F7 इक्वल टू 3 मिला। दूसरा LHL निकालेंगे। LHL लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस fx। अब 7 माइनस बोला है तो 7 माइनस 7 पर ऐसे किया पहले, देखो 7 पर है अभी 7 माइनस बोला तो इधर में जाएंगे तो 7 प्लस और इस साइड में आएंगे तो 7 माइनस। तो 7 माइनस देखो इधर आया। तो देखो कर्व को कट कराते यहाँ पे इस तरह से दबा देंगे। अब दबाने के बाद इसको फैलाएंगे और किस एक्सिस पर जाएंगे लेकर के बाई एक्सिस पर। तो बाई एक्सिस पर देखो किसके जगह पे मिला 3 पर मिला, तो यहाँ वैल्यू दे दिया तुम्हारा 3। अब RHL की बात करें, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 7 प्लस fx। यहाँ भी वही काम करेंगे, 7 ऐसे लाया, देखो 7 पर है, 7 प्लस बोला तो इधर लेके जाके थोड़ा सा जाना, बहुत ज्यादा नहीं जाना है, 7 से थोड़ा सा इधर जाना है। देखो थोड़ा सा आया तो देखो कर्व को यहाँ पे कट करा। तो अब इसको फिर से इसको ऐसा ही काम करेंगे और देखो कहाँ पे आके मिला 3 पर मिला, इसलिए यहाँ भी हो गया 3। अब बताओ यहाँ पे पहला कि LHL एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हाँ LHL मिला है, एक फाइनाइट वैल्यू है इसने मिला, इसने एग्जिस्ट करा। RHL एक फाइनाइट वैल्यू है यानी RHL भी एग्जिस्ट किया और F7 ये एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा। तो यहाँ पे तीनों एग्जिस्ट कर गया। अब बोलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 7fx, तो इसको चेक करने के लिए LHL RHL देखना हो बराबर है या नहीं। यहाँ पे बराबर मिल गया, इसलिए बोलेंगे कि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसमें कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस की बात भी करेगा। तो बताओ यहाँ पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कंटिन्यूटी होने के लिए LHL RHL VF तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL आया तुम्हारा 3, RHL आया 3 और VF आया 3, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 7 fx is continuous at x equal to 7। ए तुम्हारा था। अब 9 पर हम लोग चेक करते हैं। तो 9 पर देखो at x equal to 9। तो सबसे पहले तो F9 तुमको निकालना होगा। तो किस पॉइंट पर चेक करना है 9 पर। तो 9 पर जाएंगे इस तरह से, जैसे देख लो यहाँ पे 9 पर चल गया। नाइन पर यहाँ पे होना चाहिए, 9 पर ले आया। अब देखो कर्व देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे वैकेंट छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो डार्क किया हुआ है। यहाँ पे जो लाइन ऐसा आया है,
देखो इस तरह से क्या था, फिर से हमने 9 पर लाने की कोशिश किया। ग्राफ कर्व बन गया। अरे 9 यहाँ पे होगा। अब देखो तो एक कर्व इधर से दिख रहा है, एक कर्व इधर से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी डार्क किया हुआ है, ये भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे तो ये जो लाइन पर ऐसे ग्राफ खींचे हुए हैं, इस पर कर्व नहीं है, यहाँ पे वैकेंट है, लेकिन आगे क्या आता है, यहाँ पे एक डार्क पॉइंट किया हुआ है। तो बताओ इस पॉइंट पर डार्क क्या यहाँ पे मिला तुमको डार्क। अब इसको ऐसे बढ़ाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ ले जाएंगे, तो एक्स एक्सिस की तरफ देखो यानी बाई एक्सिस किस वैल्यू पर ले जाके छोड़ रहा है, 4 पर छोड़ रहा है, यानी इसका वैल्यू जो दे दिया तुम्हारा 4 दे दिया। अब इसके एलएचएल वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो देखो इसको इधर लाएंगे, तो देखो कर्व को यहाँ पे कट करा और यहाँ से ऐसे लाएंगे, देखो कहाँ पे वैल्यू मिला, ऊपर दे रहा है। लेकिन एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू 9 माइनस fx इक्वल टू 2 दे रहा है। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 9 प्लस fx इक्वल टू, RHL में 9 पर जाकर ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे तो देखो कर्व को यहाँ पे कट करा और इसको ऐसे लेकर देखेंगे, यहाँ भी 2 दे देगा, 2 लिख दिया। तो अब तुमसे क्वेश्चन करेगा क्या LHL एग्जिस्ट कर रहा, तो आंसर मिलेगा हाँ कर रहा है, इसलिए किसका वैल्यू फाइनाइट मिला। RHL एग्जिस्ट कर रहा, तो आंसर मिलेगा कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्या भी 2 दिया, फाइनाइट वैल्यू है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा, तो यहाँ भी आंसर मिलेगा हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू 4 दिया, फाइनाइट है। अब क्वेश्चन बोलता है यहाँ से कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखना होगा LHL और RHL देखना होगा। तो LHL और RHL को देखिए, तो सिर्फ LHL और RHL को देखना है, तो LHL और RHL एग्जिस्ट कर गया यानी मेरा लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो LHL RHL यानी लिमिट की बात करें यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर 9 बराबर क्या, तो आंसर मिलेगा 2, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गया। लेकिन अगर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो क्या कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ तो देख रहे हैं कि LHL RHL भी बराबर नहीं मिला, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू डिसकंटिन्यूअस मिला, इसलिए अब हम लोग 2 पॉइंट और हैं जो इधर उधर है, प्लस इनफिनिट और माइनस इनफिनिट के बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे। इसमें क्या बोलता है, 43 होगा ना, 4 3 पे मिल रहा है, 4 पे या 4 लिख रहा है fx को, यहाँ पर पर नीचे मिल रहा है ना, अब 3 लिखा था, 4 लिख रहा है। अच्छा। अब देखते हैं प्लस इनफिनिट पर एट x इक्वल टू प्लस इनफिनिट, तो प्लस इनफिनिट पे कैसे चेक करेंगे, प्लस इनफिनिट मतलब यहाँ पे चल रहे हैं। अब देखो प्लस इनफिनिट जैसे यहाँ पे लाइन ऐसे खींचा प्लस इनफिनिट, इसके आगे नहीं है, आकर भी इस तरह से जा रहा है, तो इस पॉइंट पर हमारी प्लस इनफिनिट और माइनस इनफिनिट कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो बताओ इधर से चलते हुए गया क्या इधर भी जा सकते हैं, चूंकि नहीं, चूंकि यहीं पर तुम पॉइंट डाल दिया है, प्लस इनफिनिट यहीं पे बोल दिया, तो बताओ इधर आगे पॉइंट है नहीं, कोई नंबर है नहीं, तो बताओ इसमें क्या RHL होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा at x equal to plus infinite is one sided limit। इसमें RHL नहीं होगा, इसलिए कि अगर तुमसे कोई बोला कि लिमिट x टेंड्स टू fx, चूंकि यहाँ पे माइनस होगा, चूंकि प्लस इनफिनिट है, इधर रहेंगे तो माइनस यानी इनफिनिट माइनस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे तो एकदम देखो कहाँ जा रहा है,
इसका मतलब ऐसे करने का मतलब है कि यहीं पे ग्राफ रुक नहीं गया, इसका हमारा ग्राफ और आगे चलते जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा। और प्लस इन्फिनिटी पे फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए उसको भी हम लोग बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। RHL तो इसमें होगा नहीं, इसको हम लोग LHL बोल सकते हैं। यहाँ लिखना होगा RHL नॉट एग्जिस्ट, RHL इज नॉट फाउंड। क्यों फाउंड नहीं किया, इसलिए कि तुमको RHL का मतलब होता है इधर जाना, तो इधर तो कोई अब तुम्हारा नंबर ही नहीं है, यहीं तक खत्म कर दिया, इसलिए हम इसको फाउंड नहीं कर सकते। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अब देखेंगे हम लोग एट x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे आया, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे दिख रहा है, कहने का मतलब कोई ग्राफ अगर ऐसे कर दे, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा हमने, यहीं पे लास्ट कर दिया, अब आगे इधर नहीं बढ़ना है, कट कर दिया, इधर नहीं जाना है। तो बताओ तुमको यही लास्ट कर दिया, इधर का कोई नंबर ही नहीं है, तो बताओ सिर्फ इधर आएगा, तो तुमको इसके पास आना है, तो तुम यहाँ से इधर आ सकते हो। बताओ इसमें LHL की RHL पॉसिबल है सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ RHL, चूंकि इस पॉइंट की साइड में इसलिए RHL पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देन it has only for RHL possible, RHL पॉसिबल है, LHL तो इसमें होगा नहीं, इसलिए टाइम वेस्ट करना भी फालतू है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ RHL निकालेंगे। तो लिखेंगे RHL लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस लिखाएगा और fx लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिया तो कर्व है, यहाँ पे ले रहे हैं, तो जैसे देख लो इस कर्व को हमने ऐसे किस पॉइंट पर है, माइनस इन्फिनिटी पर है, तो माइनस पॉइंट पर धागा को ऐसे किया। अब देखो कट नहीं करा, लेकिन लगभग ग्राफ देखो आपने यहाँ पे कट करा, तो बाई का वैल्यू को देखना होगा, तो जैसे यहाँ पे कट करा, अब इसको ऐसे मोड़ दिया, और बाई पर इस धागा को ऐसे ले जाकर मोड़ेंगे, तो देखो बाई एक्सिस यहाँ पे मिला, यानी बाई का मान यहाँ पे क्या दिखेगा, 0, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 0, एक इसका आंसर होगा।